और ये आज के दौरान भी पूरा भारत बंद है, उसको पूरे भारत में ओबीसी महासभा ने सपोर्ट किया। जिन लोगों को मान लो मौका नहीं मिला तो उन लोगों को सरकार व्यवस्था करे, संविधान में जगह है। आजाद पार्टी समाज के तमाम लोग यहाँ जो है प्रदर्शन करने निकले हैं और भारत बंद के समर्थन में यहाँ निकले और बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला। क्या नाम है? सर दीपक राउत नाम है, भीमारी मंडल संगठन सचिव के पद पर नियुक्त हूँ मैं। और सर ये हम 1 अगस्त को जो आरक्षण के खिलाफ पर ये अनुसूचित जाति के क्रिमिनल कोड के आदेश पर जो आया था कि उसी के आरक्षण पर दिया जाएगा, इसका हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज 21 अगस्त है और ये आज के दौरान भी पूरा भारत बंद है और इसका धरना प्रदर्शन आज हम बांदा डिस्ट्रिक्ट पर कर रहे हैं। और ये अभी तो थोड़ा सा ट्रेलर है, आने वाले टाइम पर 11 सितंबर को फिल्म रिलीज करेंगे ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का। और राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी विनय रतन जी का आदेश है और नीला नीला गमछा से लहरा देंगे, नीला नीला चप्पल लहरा देंगे। और ये सरकार ताना सरकार नहीं सुनती है तो आने वाली समय पर ताना सरकार को मुंह तोड़ के जवाब देंगे। 2027 में और 2000 आने वाले में 32 में भी हम इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। मेरा नाम डॉक्टर अनूप पटेल है। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ ओबीसी महासभा का। और आज का जो 21 अगस्त को पूरा भारत बंद है, उसको पूरे भारत में ओबीसी महासभा ने सपोर्ट किया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जहाँ हमारा देश न्याय प्रक्रिया का सम्मान करता है और न्याय प्रक्रिया पर भरोसा और विश्वास रखता है, आज उसी न्याय प्रक्रिया के विरोध पर आप लोग निकले। बिल्कुल गलत बात है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर पुनर्विचार करने की हम जो है मांग कर रहे हैं। हम संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब के हम जो है मानस पुत्र हैं। बाबा साहब ने संविधान बनाया है, संविधान बड़ा है, न्यायालय नहीं बड़ा है। और संविधान के अनुसार संसद बड़ी है, न्यायालय बड़ा नहीं है। अगर कोई दिक्कत होती है आरक्षण के मसले पे तो संसद जो है 9वीं अनुसूची में संशोधन करके अगर उसमें डाल देती है तो फिर संसद के जो है नियमावली के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है। एक जो सवाल है, आज का जो भारत बंद है, आप समझिए हजारों सालों से जो है शोषित और पिछड़े जो है वंचित तबकों को बाबा साहब ने विशेष अवसर और आरक्षण का जो है। अच्छा ठीक है, संविधान की बात करें, संविधान में बाबा साहब ने 10 साल के लिए आरक्षण रखा था। उसके बाद राजनीतिक पार्टियां बढ़ाती चली आई तो उसको एक आप परमानेंट व्यवस्था करते। एक मिनट भाई साहब, आपका क्या नाम है? दीपक कुमार जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कहीं पे भी बाबा साहब की लेखनी में आज तक हो गया कभी भी 10 सालों का कभी भी नहीं लिखा कि 10 सालों के लिए आरक्षण दिया गया। 10 सालों पे पुनरीक्षण करने की बात की गई है, जैसे मंडल कमीशन पे भी है, उसमें कहा गया था 20 सालों में इसका पुनरीक्षण करना चाहिए। ये गोदी मीडिया और जो लोग बैठे हुए हैं तथा कथित ऊपर के लोग, वो बार बार कहते थे कि 10 साल के लिए आरक्षण दे रहे हैं। ईडब्ल्यूएस आता है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई कोटा नहीं, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी जो है गणना नहीं होती है, कोई भी डाटा नहीं है। आसानी से बिना किसी आंदोलन की ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू कर दिया जाता है। और दूसरी बात, जो 10 सालों में लगातार जनगणना हो रही है, SC ST की लगातार जनगणना हो रही है, उसके बावजूद आप उसे बांटने की कोशिश कर रहे हो। क्रीमी लेयर का जो है थ्योरी ला रहे हो। क्रीमी लेयर की थ्योरी हम भुगते हैं जिस देश के ओबीसी ने 1990 में जब मंडल कमीशन आया था उसके बाद इन्होंने क्रीमी लेयर जो उसमें ले आए और उसकी वजह से जो ओबीसी की एकता थी वो खत्म हो गई। हम अपने भाइयों को देख रहे हैं, दलित और आदिवासियों को, उनकी जो एकता है उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पूरा देश का जो है ओबीसी समाज आज जो SC ST आरक्षण के लिए पूरी क्रीमी लेयर और आरक्षण में आरक्षण कहाँ से गलत लगता है आपको? आरक्षण इस प्रकार से गलत लगता है क्योंकि ये अनुसूचित जाति के अंदर जातियों में जिन लोगों को मान लो मौका नहीं मिला तो उन लोगों को सरकार व्यवस्था करे, संविधान में जगह है, क्योंकि उनकी छटनी की जाए। हर 10 साल में जो आपने कहा आरक्षण खत्म होना चाहिए, वो खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाति के आधार पर हम नहीं कह रहे खत्म होना चाहिए, व्यवस्था जो उसमें दी गई थी उसकी चर्चा की हमने। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये है कि उसका निरीक्षण होना चाहिए। निरीक्षण होने के बाद जिन लोगों को मौका नहीं मिला आरक्षण में आगे बढ़ने का, उनको अलग से, क्योंकि 10% जब अपर कास्ट के लोगों को दिया जा सकता है तो 5% हम कह रहे 15% उन लोगों को भी अनुसूचित जाति में मौका दिया जाए जिन लोगों को अभी तक मौका नहीं मिला है। हमारा आरक्षण का हमेशा समर्थन रहा है और अंततः रहेगा। अच्छा ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र अम्बेडकर है। क्रीमी लेयर का क्या आशा है, मुझे समझाइए आप। उसमें जैसे कि अनुसूचित जातियां हैं, उसमें जैसे SC हो गई और इससे में काफी जातियां हैं, जैसे वर्मा है, चमार है, धोबी है और इस तरह की जातियों में जो भी वाल्मीकि है, तो उसमें कोटे पे कोटा, ये हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आरक्षण देना है तो कोई अलग तरीके से व्यवधान करे, व्यवस्था करे, संविधान में आरक्षण दे, हम कोई इतराज नहीं। क्रीमी लेयर मुझे समझाइए।
देखिए क्रीमी लेयर सीधी सी बात है, क्रीम की लेयर जो ऊपरी परत होती है, जो समृद्ध लोग हैं, जो बढ़िया है, जो अच्छे से जी रहे हैं, जिनका जो है आर्थिक बढ़िया है, उनको हटाने की बात है ना, तो उसमें कहाँ से क्रीमी लेयर आप समझिए ना, मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, इसमें तो गरीबों का फायदा है ना, क्रीमी लेयर हटा दी जाएगी। नहीं गरीब तो सारे दलित तो गरीब है। पहली बात जो आरक्षण की, मैं पहली बार बार आपको मैं ध्यान दिला रहा हूँ, आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 340, इसके तहत जो है SC ST और OBC को आरक्षण मिला हुआ है। गरीबी उसका कोई आधार नहीं है। गरीबी उन्मूलन के लिए मनरेगा है, गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जैसे ही आता है, EWS का आरक्षण मिल रहा है। मैं आपको जो है मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, EWS में जो उसमें जमीन वाला जो उसमें जो है बंदेज कर दिया गया, उसे ठाकुर समुदाय को कोई आरक्षण EWS को नहीं मिल रहा है। क्रांति करना चाहिए, क्रिमिनल लागू करवाइए ना EWS में, क्रिमिनल उस पर लागू करवाइए। आप SC ST OBC में जो क्रिमिनल लागू करवाते हैं, ये संविधान के तहत है ही नहीं है। और इस क्या नाम है? मेरा नाम अंकित आजाद, देमार में जिला उपाध्यक्ष। किस प्रकार का यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? ये हमारा भारत बंद के जो 1 अगस्त सुप्रीम कोर्ट माननीय निर्णय दिया गया, उसके हम विरोध में है। जैसा कि क्रीमी लेयर हमारा लागू किया गया था, तो क्रीमी लेयर आरक्षण पर आरक्षण, जैसा कि आपको पता है SC ST OBC 6,743 जातियों में बटा हुआ देश है। यदि हम क्रीमी लेयर में लागू करते हैं तो हमारा समाज बढ़ जाएगा। इसके अलावा समाज कैसे बढ़ जाएगा? उसमें तो क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि जो समृद्ध लोग हैं उन्हें हटा दिया जाएगा, गरीबों को लेके रहे। हालांकि ये प्रदर्शन था और ये लगातार यहाँ प्रदर्शन जारी है लोगों का मिलाकर। ये जो है पूरा विरोध प्रदर्शन यहाँ लगातार BSP का जारी है और उन्होंने कहा कि इस आदेश के बाद हमें 2 भागों में बांटने का काम किया जा रहा है, जो हमें मंजूर नहीं है। जो बाबा साहेब आरक्षण दिया था वही आरक्षण लागू रहना चाहिए। बांदा से श्रेष्ठ यूपी के लिए दीपक कुमार पांडे। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।